वेलकम प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 13 गणित क्लास 6 के लिए हिंदी मीडियम। बेटा अपने नाम लिखिएगा, यहाँ आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, बल्कि अध्यापक लिखिएगा बल्कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, मैथ्स के टीचर का नाम। तो पूर्णांकों की तुलना आज हम लोग सीखते हैं, ठीक है, और अच्छे से डीपली समझते हैं। देखिए, अगर दो धनात्मक पूर्णांक की तुलना करनी है तो सीधी सी बात है, जो बड़ी संख्या होगी वो उसका मान अधिक होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है ना। ध्यान देना, दोनों धनात्मक है। तो 64, यहाँ देखिए 64 है, ये 34 से बड़ा, तो हमने लिख दिया 64 बड़ा है 34 से। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 100 है, ये 90 है, तो ये बड़ा होगा। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ 51 है, तो ये बड़ा है। तो नेचुरल है कि अगर धनात्मक पूर्णांक है तो जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ बड़े का निशान आ जाएगा, दो मुंह यानी खुला हुआ मुंह उसकी तरफ आएगा। अब अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो ऋणात्मक में जो संख्या छोटी होगी एक्चुअल में वो बड़ी है। जो संख्या छोटी है वो बड़ी है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ी संख्या है वो और छोटी होगी ना, और पीछे होगी लाइन पे, नंबर लाइन पे बहुत पीछे होगी। अगर हम देखें इस पे, तो मैं यहाँ अगर 0 बना दूं, मान लीजिए 45 यहाँ है माइनस का, तो 65 तो यहाँ होगा ना। तो बड़ी कौन सी हुई? 45 हुई माइनस वाली। तो ऋणात्मक की तुलना करें तो माइनस वाली संख्या में जो छोटी संख्या है वो एक्चुअली में बड़ी है। तो -45 बड़ा है -65 से। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो सीधी सी बात है कि जो धनात्मक है वो बड़ा होगा। इसमें तो कोई ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, जो धनात्मक है वो हमेशा बड़ा होगा। तो ये देखिए धनात्मक संख्या है, ये बड़ी होगी। दूसरी ऋणात्मक है, चाहे 105 ही क्यों ना, लेकिन माइनस में है ना, ये छोटी है। 0 संख्या सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। 0 -6 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, 0 बड़ा है -10 से, तो सभी ऋणात्मक से बड़ा होगा, और सभी धनात्मक से सबसे छोटा होता है। ध्यान रहेगा ये बात। चलिए, इसको हमने रिवाइज भी कर लिया, समझ भी लिया। अब आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना। तो देखिए बता रहा है कि संख्या रेखा पे जैसे जैसे हम दाएं हाथ पे सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है, और उल्टे हाथ पे जाते हैं बाएं हाथ की तरफ तो संख्या का मान घटता जाता है। ठीक है, दाईं ओर जाने पे संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर जाने पे संख्या का मान घटता है। यहाँ पे लिख के इन्होंने बताया है 0 1 2 3 4, देखिए बढ़ता जा रहा है, और इधर जा रहा है तो ये घट रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये कहने का मतलब है कि माइनस में जितनी बड़ी गिनती होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो कहने का ये मतलब है कि -3 -2 से छोटा होगा कि नहीं? हाँ होगा। -4 -3 से छोटा होगा? हाँ होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखने योग्य बातें। सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक से बड़े होते हैं, वो तो होते हैं। ऋणात्मक क्योंकि माइनस आ जाता है तो इससे प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा। और 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, सीधी सी बात है, जान लीजिए। ये तो ना ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक है। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर जाते हैं, दाईं ओर मतलब कि इस तरफ, तो मान बढ़ जाता है, और अगर बाईं ओर जाएंगे तो मान कम होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष तो यही है, यही तो समझाया यहाँ पे हमने कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक से बड़ा होगा। 0 हमेशा छोटा होता है धनात्मक पूर्णांक से, और 0 ऋणात्मक से बड़ा होता है। जैसे देखो 0 छोटा है 1 से, है ना, लेकिन 0 बड़ा है -1 से, माइनस लग गया ना। प्रश्न नंबर 1, बड़ी पूर्णांक संख्या पे गोला लगाएं। अब -5 और 2, देखिए ये ऋणात्मक है माइनस का, ये प्लस का, तो ये बड़ी हो गई। -6 और +6, प्लस वाला बड़ा होगा। 0 हमेशा सारी माइनस से बड़ा होता है। -5 और +3, तो प्लस वाला बड़ा होगा। हो गया आंसर। प्रश्न 2, ये निशान लगाना है, ये बड़े का है, ये छोटे का है, ये बराबर का है। तो हम देख रहे हैं 0 बड़ा है -3 से, -60 और -80, तो माइनस में तो छोटी संख्या बड़ी होती है, तो ये बड़ी की तरफ मुंह आ जाएगा। -43 -5, तो ये -43 छोटा है ना, ये बड़ा हुआ। 40 जमा का है तो ये बड़ा होगा। 106 ये दोनों ही जमा किए तो 106 बड़ा हुआ, इसमें 5 बड़ा हुआ। है समझ?
इसको बढ़ते क्रम में लिखना है बेटा। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? माइनस में देखना। सबसे पहले माइनस में है -8, ये सबसे छोटी है। उसके बाद आएगा -4, उससे बड़ी। फिर आएगा 0, उससे बड़ी। फिर 0 के बाद, ये तो पहला सवाल है ना, 0 के बाद आएगा 4 और उसके बाद आएगा 6। है समझ में? सवाल नंबर 2, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? माइनस में देखिए, -28 सबसे छोटी है, क्योंकि सबसे बड़ी माइनस में है तो सबसे छोटी होगी। फिर होगा -1, माइनस वाले खत्म हो गए सारे। अब प्लस में सबसे छोटी संख्या है 7, 14 और उसके बाद 35। प्रश्न नंबर 4, घटते क्रम में लिखना है, पहले सबसे बड़ी संख्या, तो प्लस में देखना है पहले, फिर माइनस पे जाना है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 6, उससे छोटी है 5, उससे छोटी है 0, उससे छोटी है -2 और सबसे छोटी है -7। तो वैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 69, फिर 64, तो दोनों माइनस के हैं, प्लस वाला ही लेना पड़ेगा 28। फिर माइनस में ये बड़ी होगी -42 और सबसे छोटी है -75। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि -30 और -13 कौन सी संख्या बड़ी है, उस पर गोला लगाइएगा। जो संख्या बड़ी होगी बताना है आपको कमेंट में कि -30 बड़ी है कि -13। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।